हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 15 फरवरी से खुल सकते हैं 7 जिलों में स्कूल। एक बड़ी खबर कि झारखंड के 7 जिलों में 15 फरवरी के बाद नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुल सकती है। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि अब राज्य के 7 वैसे जिले जहां कोरोना के मामले बढ़े हुए थे, वैसे जिलों में भी अब कोरोना के केस कम हो चुके हैं। 15 फरवरी को आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में भी नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक के स्कूल खोल दी जाएगी। स्कूल खोलने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को लेकर तैयार नहीं हुआ मॉडल प्रश्न पत्र। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षाएं साथ साथ ली जाएगी और प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने की पूरी संभावना है, लेकिन अब तक टर्म 2 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 फरवरी को झारखंड में फिर होगी बारिश। इधर मौसम एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। 14 फरवरी तक मौसम इसी तरह से साफ रहेगा, लेकिन 16 फरवरी से राजधानी रांची समेत राज्य के बोकारो, गढ़वा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका आदि जिलों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेतरहाट विद्यालय में संविदा के आधार पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय में इंटरव्यू के आधार पर 4 विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति पूरी तरह से संविदा के आधार पर की जाएगी और शिक्षकों की नियुक्ति 11 महीने के लिए की जाएगी। इसके बाद स्कूल में आवश्यकता और शिक्षकों के परफॉर्मेंस के आधार पर संविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। विद्यालय की ओर से नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DSP-MU में सभी सेमेस्टरों की परीक्षा होगी 3 मार्च से शुरू। इधर DSP-MU में सभी रेगुलर और सेल्फ फाइनेंसिंग वोकेशनल कोर्स के स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया है कि 3 मार्च से 14 मार्च तक सभी रेगुलर और सेल्फ फाइनेंसिंग वोकेशनल कोर्स के UG 5 और PG 3 सेमेस्टर की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की तैयारी में रांची यूनिवर्सिटी। इधर महिलाओं की मदद के लिए देश भर में कई उपाय किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही UGC की गाइडलाइन के तहत अब देश के सभी विश्वविद्यालयों को छात्राओं के लिए विशेष हेल्पलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर ये जारी किया गया है पूरे देश के लिए। वहीं रांची यूनिवर्सिटी भी अपने छात्राओं के लिए हेल्पलाइन जारी करने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संपूर्ण झारखंड की मांग के लिए आंदोलन करने का लिया गया संकल्प है। इधर झारखंड जन अधिकार मंच का प्रथम स्थापना दिवस सेक्टर 12 स्थित जयपाल नगर बोकारो में मनाया गया। इस दौरान बृहद झारखंड के आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों की श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान संपूर्ण झारखंड की मांग के लिए आंदोलन करने का संकल्प लिया गया है। कहा गया है कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और मेहनतकश जनता के अधिकार और भाषा, संस्कृति, पहचान और अस्तित्व पर हो रहे चौतरफे हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अच्छी चिकित्सा सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। इधर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को अपने ही राज्य में अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेंटेविटा अस्पताल रांची के कार्डियक यूनिट में कैथ लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 फरवरी को होगा तृतीय अनुपूरक बजट।
बजट। इधर झारखंड का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और इस बजट सत्र में वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के अलावा इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी तृतीय अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभाग अध्यक्षकों को पत्र लिखा है और तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी 2021-22 के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5000 से अधिक है बिजली बिल तो होगी कार्रवाई। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पदाधिकारी अब बिजली बिल वसूली को लेकर के सख्ती दिखा रहे हैं। 5000 से अधिक का बिल जिनके पास बकाया है उनसे वसूली की जाएगी। कार्रवाई के लिए टीमें गठित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची रेल डिवीजन ने 12 जोड़ी ट्रेनों को चलाने का भेजा प्रस्ताव। इधर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने के साथ साथ अब रेलवे ट्रेन परिचालनों की संख्या में बढ़ोतरी करने का मन बना रहा है। रांची रेल मंडल ने कोरोना काल में बंद की गई पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से चलाने को लेकर दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। रेलवे ने 12 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन कराने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थी जाएंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इधर पिछले 25 दिनों से राजभवन के सामने धरना पर बैठे पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का 2 प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाएंगे। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का कहना है कि 25 दिनों से राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं। 5 दिनों तक हमारा अनशन भी चला लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मलेशिया में फंसे 30 मजदूरों ने वतन लौटने की लगाई गुहार। इधर अफ्रीका देश माली में फंसे झारखंड के 33 प्रवासी मजदूरों के स्वदेश वापस लौटने की प्रक्रिया अभी जारी है। इस बीच मलेशिया में गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के 30 मजदूरों ने वतन वापसी के लिए सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार और झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगा पका हुआ खाना। इधर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे ने फैसला किया है कि आईआरसीटी 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ खाना उपलब्ध कराएगा। वहीं दूसरी ओर स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए तैयार हो रहा एक्शन प्लान। इधर झारखंड के सभी शहरी निकायों में स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंतर्गत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान, सिटी सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान और आईसी एक्शन प्लान के साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क से सदन तक होगा आंदोलन। इधर पिछले दिनों सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवक की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, पूर्व सीएम और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शनिवार को परिजनों से मुलाकात किए हैं और उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। सड़क से सदन तक इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालूघाट नीलामी में पेशा एक्ट प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। इधर पेशा एक्ट और बालूघाट मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा है कि झारखंड में बालू घाटों की नीलामी हो रही है, लेकिन कोर्ट के लिए ये जानना जरूरी है कि इसके लिए पंचायतों और ग्राम सभा से अनुमति ली जा रही है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने इस दौरान त्रिस्तरीय स्वशासन लागू नहीं होने पर नाराजगी जताई है। वहीं सरकार से पूछा है कि अगर राज्य में पेशा एक्ट लागू है तो राज्य सरकार एक्ट के प्रावधानों को भी लागू करे। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीक्षांत समारोह में गाइडलाइन का करे पालन। इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में शनिवार को दीक्षांत समारोह की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने कहा है कि दीक्षांत समारोह में हर हाल में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। वहीं दीक्षांत समारोह में दिए जाने वाली उपाधि के बारे में विषयवार और संख्यावार विस्तृत जानकारी दी गई है। अगली बैठक 14 फरवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र जारी। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के लिखित रूप से होने वाली परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र स्कूली शिक्षा एवं
साक्षरता विभाग ने जारी कर दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने 5-5 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर जारी कर दिया है। वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में 3 करोड़ युवाओं ने खोया रोजगार। इधर झारखंड कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने कहा है कि 2021 में 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिए हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। मोदी सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात की जाती है, लेकिन जो रोजगार हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पाया है और जो था वह भी गायब हो गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी ही गुणगान करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित परीक्षा फल के प्रकाशन को लेकर के लिया गया निर्णय। इधर रांची विश्वविद्यालय से संबंध पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों की कल ऑनलाइन बैठक हुई। बता दें, इस बैठक में लंबित परीक्षा और परीक्षा फल के संबंध में चर्चा की गई है। निर्णय लिया गया है कि तीसरे और 5वें सेमेस्टर के परीक्षा फल का प्रकाशन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करते हुए छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने पर सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की ईशान को खरीदा गया लगभग 15 करोड़ में। इधर IPL नीलामी में शनिवार को भारतीय युवा खिलाड़ियों पर धन बरसाई गई है। सबसे ज्यादा बोली रांची के ईशान किशन पर लगी है। इन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा है। वहीं दूसरी ओर चारा घोटाले में फैसला 15 को आज रांची आएंगे लालू प्रसाद। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रविवार दोपहर विमान से रांची पहुंचेंगे। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची का CBI कोर्ट 15 फरवरी को फैसला सुनाएगा। CBI कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दिन शारीरिक रूप से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत 4 राज्यों में NIA की छापा। इधर माओवादी टेंडर फाइंडिंग में NIA ने शनिवार को झारखंड के कोडरमा समेत देश भर में 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एक साथ हुई है। छापेमारी में 3 देसी पिस्तौल, 1 राइफल और नक्सल सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय करेगा पुस्तक मेले का आयोजन। इधर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा केंद्र में डॉक्टर बंदे खलखो के द्वारा लिखित कुड़ुक शिष्ट साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन का लोकार्पण शनिवार को किया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही विश्वविद्यालय के द्वारा एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बूस्टर डोज लेने में बुजुर्गों से भी पीछे है स्वास्थ्य कर्मी। इधर झारखंड में कोरोना के घटते संक्रमण के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार भी सुस्त होती जा रही है। कोरोना टीकाकरण की सुस्त रफ्तार का असर बूस्टर डोज पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य में बूस्टर डोज टीकाकरण शुरू हुए 33 दिन हो चुके हैं, लेकिन शुक्रवार तक राज्य में महज 18,09,026 लोगों को ही बूस्टर डोज लग पाई है। यही नहीं, बूस्टर डोज लेने में बीमार बुजुर्गों से भी पीछे स्वास्थ्य कर्मी हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CM की विफलताओं को पहुंचाएंगे जन जन तक। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने के काम भाजपा के एक प्रतिनिधि करेंगे। ये बातें धनबाद के सांसद पशुनाथ सिंह ने चंदन क्यारी रविंद्र भवन में आयोजित संयुक्त मंडल कार्य समिति की कल हुई बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइंस का लीज अपने नाम लेकर पद की मर्यादा को हनन करने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत आज राज्य को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और कहा है कि कोयला, पत्थर, बालू की चोरी कराया जा रहा है। सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति की घोषणा करने की मांग। इधर स्थानीयता को परिभाषित कर नियोजन नीति की घोषणा करने की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को बोकारो के सिंटू कार्यालय में हुई है। बैठक में भाकपा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में राज्यपाल के आदेश से जारी झारखंड गजट को तत्काल स्थगित करने की मांग किए हैं और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अब विलंब सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चास को हरा भरा रखने के लिए खर्च होंगे 26 करोड़। इधर चास नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों को हरा भरा रखने के साथ ही वातावरण
वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च कर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। सभी 35 वार्डों के 5 जोन में पौधे लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए विभागीय स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। अब निविदा की कागजी प्रक्रिया को पूरी कर काम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करे सरकार। इधर झारखंड राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बोकारो की ओर से शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया गया और जिला मंत्री मनोरंजन कुमार निराला ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री अपने चुनावी वादे को पूरा करे और कर्मचारियों की लंबित मांगों को यथाशीघ्र पूरा करे। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए और सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायी किया जाए। वहीं सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने और प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने के साथ ही चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में पदोन्नति करने के साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ ही पोषण सखियों के साथ न्याय करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों के खिलाफ नहीं चलेगी टाल मटोल की रवैया। इधर CCL ढोरी B&K और कथरा प्रक्षेत्र के विस्थापितों को नियोजन और मुआवजा अधिकार दिलाने की मांग को लेकर 14 फरवरी से तीनों प्रक्षेत्रों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन की तैयारी को लेकर के विस्थापित समन्वय समिति के सदस्यों ने कदमडीहा में बैठक कर रणनीति बनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को दिया जा रहा पल्स पोलियो का प्रशिक्षण। इधर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को पल्स पोलियो से संबंधित जानकारी दी जा रही है। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलाया जाएगा। 27 फरवरी को सभी बूथों में पोलियो का खुराक पिलाया जाएगा, जबकि 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक घर घर जाकर पल्स पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाई जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राशि आने तक मध्याह्न भोजन बंद। इधर सभी शिक्षकों की उपस्थिति में गोड्डा जिला शिक्षक समन्वय समिति की कल एक बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं के साथ ही सेवा संपुष्टि और प्रमोशन के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया है और बैठक में सभी के सहमति से राय बनाई गई है कि राशि के अभाव में सोमवार से मध्याह्न भोजन योजना पुरैया हाट प्रखंड के सभी विद्यालय में बंद रहेगी। वहीं राशि की मांग की गई है, लेकिन अभी तक राशि नहीं दी गई है। वहीं अध्यक्ष ने मध्याह्न भोजन योजना को चलाने से अब इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विकास के मामले में राज्य का मॉडल बनेगा गढ़वा जिला। इधर पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शनिवार को रंका में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किए हैं। मंत्री ने शिलापट का अनावरण कर योजनाओं का शिलान्यास किए। वहीं रंका के मतौली मोड़ पर आयोजित शिलान्यास समारोह के मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि ये तो सिर्फ झांकी है, अभी बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में गढ़वा पूरे राज्य का मॉडल बनेगा।